Assalamualaikum guys, hope you're doing great. Today we will discuss about how to pre-enroll in the university website. Many congratulations for your acceptance. आज हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे किस तरह से हम प्री इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि उससे पहले आपसे एक इम्पोर्टेंट बात डिस्कस की जाए। मान लो अगर आपके पास एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ से एक्सेप्टेंस है तो सबसे पहले ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि प्री इनरोलमेंट आपको जिस यूनिवर्सिटी में करना है एक ही बार आप लोग मतलब चेंज नहीं कर सकते उसको। तो इस बात को जहन में रख के आपने प्री इनरोल करना है और जिस यूनिवर्सिटी में करना है वो आपकी फिर उसी की बेस पे आप वीज़ा फ़ाइल करेंगे। सही है, तो चलते हैं। आज आप लोगों से मैं डिस्कस करता हूँ कि किस तरह से हम प्री इनरोलमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपनी प्री इनरोलमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये हमारे पास यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट, इटली की ऑफिशियल एम्बेसी की वेबसाइट हमारे पास ओपन हो गई है। तो यहाँ पे ये इंटरनेशनल स्टूडेंट राइट साइड पे यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे अप्लाई नो पे जब हम क्लिक करेंगे तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है। सही है, तो यहाँ पे ये वाई एंड हाउ टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह रजिस्टर्ड नो आ जाएगा। इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा प्री रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो हम पहले अपना इधर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ज़ुहैब, तो यहाँ पे आपका सरनेम आ जाएगा अहमद। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ आ जाएगा आपका, जो सा भी कंट्री ऑफ बर्थ है। मेरा पाकिस्तान है, अगर आप कहीं से भी है, इंडिया से है या बांग्लादेश से है तो वो उनका आ जाएगा। तो सिटी ऑफ बर्थ आ जाएगा। उसके बाद ये सिटी ऑफ बर्थ आपके पासपोर्ट के ऊपर मेंशन होता है, तो वो जौन सा भी है वो इधर आपने डाल देना चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी यहाँ पे आपकी। और उसके बाद जेंडर मेल, सिटीजनशिप आपका जो परमानेंट रेजिडेंट हो इस कंट्री के वो आ जाएगा। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो यहाँ पे पाकिस्तान आ जाएगा। आप मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मेरा ऑटो जनरेट उन्होंने कर दिया हुआ है। सही है, तो उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आ जाएगी। ये मेरी ईमेल आईडी है, ये कंफर्म ईमेल कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा मोबाइल नंबर, तो ये पाकिस्तान कोड +92 डाल के और आगे आपने अपना नंबर डाल देना। सही है, उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड में आप जो सा भी आप आईडी कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, पासपोर्ट, लेकिन मेरा पासपोर्ट है तो मैं पासपोर्ट यूज़ करूँगा। तो कोशिश करें पासपोर्ट ही यूज़ करें आप। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर, उसका जो आपका पासपोर्ट नंबर है वो आ जाएगा। रिलीज्ड बाय किन्होंने किया हुआ है वो है इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। आपके पासपोर्ट के ऊपर मेंशन होता है कि आपको किसने ये कौन सी जो किन के पास अथॉरिटी है जो आपको पासपोर्ट रिलीज़ करते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आएगा। ओके, और इसके बाद ये हमारा जो भी आपके पासपोर्ट पे वैलिडिटी दी होगी, लाइक कब आपका पासपोर्ट बना था वो आ जाएगा, उसकी डेट आ जाएगी। मेरा जो है मैं उसके अकॉर्डिंगली लिख रहा हूँ और आप अपने अकॉर्डिंगली जिनका जिस तरह है वो उस तरह आ जाएगा। तो सही है, और इसके बाद रेजिडेंस, मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान का डालूँगा। और लोकेशन, आप कहाँ से हो, आपका सिटी कौन सा है उसकी डिटेल आ जाएगी।
हम फ्रॉम खामोगी, तो मेरा खामोगी आ जाएगा। उसके बाद पोस्टल कोड क्या है आप अपना चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपका एड्रेस आ जाएगा। ये मैंने ऑटो हुआ है, तो ये आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, सही है। उसके बाद हम करेंगे सेव। तो मेरा ये ऑलरेडी हुआ है, तो इसलिए वो एरर देगा ऑब्वियसली, सही है। तो मेरा ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड हुआ है, तो मैं आप लोगों को लॉगिन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा पहले बना हुआ है। उसके बाद जब आप रजिस्टर्ड करेंगे ना, तो आपको मेल आएगी, ठीक है। उस मेल पे लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप अपना पासवर्ड वगैरह लगा सकते हो। पासवर्ड लगाने के बाद आप लोग यहाँ पे लॉगिन पे आएंगे और अपना ईमेल आईडी जिस पे रजिस्टर किया और वर्ड इन करोगे तो लॉगिन हो जाएगा। ये देखो मैं अभी लॉगिन करता हूँ, तो ये मेरा लॉगिन हो चुका है। ये यहाँ पे टॉप पे ये इधर शो हो रहा है, मेरा नाम शो हो रहा है, सही है। तो यहाँ पे हम अब दोबारा अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आ गया हमारी प्री इनरोलमेंट, ये ग्रीन वाला। अभी 2021-22 सेशन के लिए प्री इनरोलमेंट ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो इनरोलमेंट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा मेरा डाटा ऑटो जनरेट हो गया, लाइक उन्होंने ऑटोमेटिकली जो हमने फिल किया था, रजिस्टर्ड किया था, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो गया। बस यहाँ पे ये जो टॉप पे है ना, इसको हमने बस सिलेक्ट करना है कि अभी इनरोलमेंट जो सी चल रही होगी। अगर आप 2021-22 की कर रहे हो तो यहाँ पे ये देखो ये 21-22 शो हो गया है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। आपका जिस साल का एक्सेप्टेंस होगा ना, तो उसी साल में ही आप इनरोल कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि लाइक आप आपका 21-22 का एक्सेप्टेंस है और आप 20-21 वाले सेशन में इनरोल करो, तो ऐसा नहीं होता। तो ये गलती कभी भी नहीं करनी। जिस इनटेक में आपका एडमिशन आया है, उस इनटेक का ही आपने उसको करना है। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे स्टेप बी पे। तो यहाँ पे ये एक मेरा ऑप्शन रहता है, तो यहाँ पे ना ये इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। ये इटालियन में शो हो रहा है, इसको इंग्लिश में कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफिशियल होम एड्रेस, ओके। एड्रेस में मेरा होम नंबर क्या है, वो है 3। तो उसके बाद एडिशनल एड्रेस इंफॉर्मेशन, ये मैं अभी इसको नेक्स्ट करता हूँ, ओके। यहाँ पे ये भी मिसिंग है, इसको फिर कर लेते हैं। बस ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे इधर हमने पासपोर्ट साइज वाइट बैकग्राउंड में कोशिश करो हो जाए, अगर नहीं है तो ब्लू में भी चल जाएगा। पासपोर्ट साइज पिक्चर यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। पासपोर्ट साइज पिक्चर मैंने अपलोड कर दी। 10 MB उसका पिक्चर का साइज 10 MB से ज़्यादा ना हो, सही है। और इसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट अपना अपलोड करेंगे, सही है। और इसके अलावा वेयर विल यू अप्लाई फॉर द वीज़ा। तो हम बेसिकली पाकिस्तान में 2 एम्बेसीज हैं, 2 जगह पे हम वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं। एक है इस्लामाबाद एम्बेसी, एक कराची की है। तो मैं इस्लामाबाद एम्बेसी में अप्लाई करता हूँ, तो मैं इस्लामाबाद एम्बेसी सेलेक्ट करूँगा। और आप अपने अकॉर्डिंगली अगर कराची से हैं तो कराची का सिलेक्ट करिएगा, सही है। तो स्पेसिफाई द रीज़न फॉर द वीज़ा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आई वांट टू इनरोल इन ना स्टडी कोर्स। और यहाँ पे बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास एरास्मस के स्कॉलरशिप भी होते हैं, कोई इंटर्नशिप पे करना चाहता है, तो ये उनके अकॉर्डिंगली है। लेकिन हमारा जो आएगा वो सबसे पहले वाला आएगा, आई वांट टू इनरोल इन अ स्टडी कोर्स, ओके। तो उसके बाद ये कोर्स की इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखें आप जिस यूनिवर्सिटी, आप फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 यूनिवर्सिटी से मान लो एक्सेप्टेंस है। अब मैं उन चारों में अलग अलग इनरोल नहीं हो सकता, मुझे चारों में से एक डिसाइड करना है कि किस यूनिवर्सिटी में मुझे जाना है। तो जिस यूनिवर्सिटी में मैं इनरोल होना चाहता हूँ वो पहले मैंने डिसाइड कर लेना और इधर उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, यूनिवर्सिटी का नेम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन
तो ये मेरा इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स था, वो आ जाएगा। तो यहाँ पे स्पेंजिया यूनिवर्सिटी आ रहा होगा। तो आपने अपने जोन सी भी यूनिवर्सिटी होगी वो यहाँ पे हर यूनिवर्सिटी की डिटेल है इधर, तो वो आपने ढूंढ लेनी है। मिलानो रोमेली स्पेंजिया ये है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ पे मैं इसमें इनरोल एक है स्पेंजिया, एक है टर वर्गेटा। रोमा में 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ध्यान से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, सही है, इसमें गलती मिस्टेक नहीं करनी। तो मैं स्पेंजिया में करना चाहता हूँ तो मैं स्पेंजिया क्लिक करूँगा। उसके बाद मेरी कोर्स की लैंग्वेज क्या थी, इंग्लिश लैंग्वेज में है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद मैंने स्पेंजिया कर लिया। अब जोन सी भी यूनिवर्सिटी में आप एनरोल होना है वो आपने केयरफुली देख लेना उसका पूरा नाम, ठीक है। ये थोड़ा इटालियन में दिया हुआ है, तो ये ज़रा मेक श्योर कर लेना, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ बीच में होती हैं। ये देखो जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ जैसे पॉलीटेक्निको डी टोरिनो और यूनिवर्सिटी ऑफ टर्न, इनमें डिफरेंस देख लेना। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ये टोरंटो है। इस तरह मतलब काफ़ी मिलती जुलती यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो ये ज़रा ध्यान से इसका इटालियन में भी इसको ट्रांसलेशन करके मेक श्योर कर लेना यूनिवर्सिटी का नाम, सही है। तो ये स्पेंजिया के लिए ये वाला हम सेलेक्ट करेंगे यूनिवर्सिटी, सही है। तो उसके बाद यहाँ पे ये देखो ये हमने आई वांट टू इनरोल स्टडी कोर्स इसमें जाके, अब ये जो पहले वाला है ना ये इटालियन में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है ग्रेजुएशन, सही है। अगर तुम बैचलर में आपका एक्सेप्टेंस हुआ है तो फिर आपने ग्रेजुएशन मतलब ये वाला सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे इंग्लिश कोर्स है तो इंग्लिश में सेलेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली जिनका इंग्लिश कोर्स है वह इंग्लिश आ जाएगी, अगर किसी का इटालियन में है तो वो इटालियन में एवरी लैंग्वेज में सेलेक्ट करके उसको देख सकता है, सही है। आप फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन वाले हैं, ग्रेजुएशन में ये प्रोग्राम्स स्पेंजिया में जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं बैचलर के इंग्लिश में वो ये आ जाएंगे सारे के सारे, सही है। तो आप जिसमें इसमें आपका एक्सेप्टेंस होगा वो सिलेक्ट कर लेना। लेकिन मेरा बैच उसका है मास्टर्स का, तो ये है थर्ड वाला जो है ना, ये इसका मतलब है मास्टर डिग्री, सही है। तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा। और इस सेकंड वाले का मतलब है जो कि मेडिकल के स्टूडेंट है, मेडिकल के स्टूडेंट के लिए ये एक ही है सिर्फ कोर्स मेडिसिन एंड सर्जरी में जो इंग्लिश में ऑफर होता है। अच्छा हम मास्टर्स के लिए बात कर लेते हैं, ये मैं सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे ये जितने भी इंग्लिश में कोर्सेज जिसमें भी आपका एक्सेप्टेंस आया हुआ है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। मेरा एनर्जी इंजीनियरिंग में आया हुआ है, तो मैं यहाँ पे मैं इनरोल होना चाहता हूँ एनर्जी इंजीनियरिंग में, तो ये एनर्जी इंजीनियरिंग आ जाएगा, सही है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है अब एनर्जी इंजीनियरिंग। यहाँ पे जो इस यूनिवर्सिटी में स्पेंजिया में ये 4 कोर्सेज ऑफर होते हैं। ये वाला पहले वाला कोर्स इटालियन में है, दूसरा इंग्लिश में है, ये दोनों बाकी इटालियन में है। मैंने जो इनरोल करना चाहता हूँ वो है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो मैं ये इंग्लिश वाला सेलेक्ट कर लूँगा, सही है। तो कोर्स कहाँ पे है, सिटी वो आ जाएगा रोमा में मेरा। अगर देखो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो उनके कैंपस भी होते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल मैं पॉलीटेक्निको डी मिलानो की बात करता हूँ, तो मिलानो के 5 कैंपसेस 5 या 6 हैं इस तरह करके, वो डिफरेंट सिटीज़ में है। तो आपको जिस कैंपस में आपका एडमिशन हुआ होगा वो लोकेशन उसका मेंशन होता है, वो देख लेना। तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली आप उस सिटी को सिलेक्ट करोगे। अभी ये स्पेंजिया एक ही रोमा में ही है तो रोमा सेलेक्ट हो जाएगा। तो अभी मेरे पास वो आईडी कोड नहीं था तो मैंने स्किप कर दिया, वो ऑप्शनल था। तो यहाँ पे फाइनल डिप्लोमा में सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं अपनी डिग्री अपलोड करता हूँ बैचलर की, सही है। तो ये मेरी डिग्री, क्वालिफ़िकेशन नेम क्या है मेरी जो, तो बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपका जोन सा भी होगा वो आपने कर देना है। तो यहाँ पे अपलोड क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक कर देना है। तो ये बारी बारी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे आपने किसी यूनिवर्सिटी में मतलब स्पेंजिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, इसी तरह यहाँ पे बारी बारी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते जाना है।
तो उसके बाद अगर आपके पास मान लो डिप्लोमा नहीं है, डिग्री नहीं है, तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हो उसके बराबर में जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। उसके बाद मैं अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर लेता हूँ, तो होगी क्वालिफ़िकेशन वही आ जाएगी। उसके बाद तो यहाँ पे हम लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सेलेक्ट करके उसको अपलोड करेंगे और यहाँ पे फिर BSc मैकेनिकल आ जाएगा। ये बारी बारी आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना। CV यहाँ पे CV अपलोड कर देते हैं, यहाँ पे CV आ जाएगी आपकी। उसके बाद ये हमने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जो आपने प्रोफिशिएंसी पे अप्लाई किया तो लेटर ऑफ प्रोफिशिएंसी आ जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ये अपलोड कर दिया। अगर आपके पास आइट्स है तो यहाँ पे आइट्स भी अपलोड कर सकते हो। तो अगर आपके पास आइट्स है तो आप सर्टिफिकेट ऑफ फॉरेन लैंग्वेज एफिशिएंसी आ जाएगा, प्रोफिशिएंसी आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है तो आप मतलब उस पर आपने एक्सेप्टेंस लिया हुआ तो वो आप अपलोड कर देना। तो मैंने आइट्स दिया हुआ था, आइट्स की बेस पे एक्सेप्टेंस लिया, तो मुझे आइट्स ही अपलोड करना है। तो यहाँ पे आइट्स मैं कर देता हूँ, वो आपको समझाने के लिए मैंने किया था। यहाँ पे ये मेरे पास आइट्स है, मैंने आइट्स अपलोड कर दिया है और इसको अपलोड कर दिया। ये बारी बारी आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ना है। उसके अलावा आपके पास है एक्सेप्टेंस लेटर। अब एक्सेप्टेंस लेटर के लिए आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं शो हो रहा, तो आपको वो भी अपलोड करना है, ऑफिशियल जो आपको यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है। तो वो हम अदर्स में जाके उसको अपलोड कर देते हैं, लिख देते हैं प्री एक्सेप्टेंस लेटर। ओके, तो ये हम प्री अदर्स में जाके डॉक्यूमेंट अपना जो एक्सेप्टेंस लेटर है उसको अपलोड करेंगे और साथ में प्री एक्सेप्टेंस लेटर उसको नाम दे देंगे। अपलोड कर दिया। तो ये ऑलमोस्ट मैंने जितने मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे मैंने सब अपलोड कर दिया मैं। तो यहाँ पे समरी चेक कर लेते हैं, ये हमारी समरी आ गई सारी। तो यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी डाटा प्रोसेस सेलेक्ट कर लिया। इसको एक बार तुम रिव्यू भी कर सकते हो, डाउनलोड करके चेक कर लो। तो बस जो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे आपने अपलोड कर लेने हैं एक बार और अप्लाई फॉर प्री एनरोलमेंट कर देना है। तो ये मेरी प्री एनरोलमेंट सबमिट हो चुकी है। तो उसके बाद जो आपने ईमेल दी होगी उस ईमेल पे आपको कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपकी प्री एनरोलमेंट हो चुकी है। तो ये थी आज की वीडियो और होपफुली आप लोगों को सारी अच्छे से समझ आ गई होगी। और अगर किसी भी बात की समझ नहीं है या कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और उसके अलावा और अपने ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें जिन को ज़रूरत है। तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और ज़ुहैब को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।